नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है। वाराणसी वासियों के लिए बेहद ही अहम दिन। ये 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के वाराणसी आगमन पर म्यूजिकल पाथवे तैयार किया गया है। सीएम योगी समेत कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया है। आज वाराणसी वासियों के लिए एक खास दिन है, क्योंकि तोहफा आज देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात, 2200 करोड़ रुपए की ये विकास परियोजनाएं हैं, जिसकी बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर वाराणसी में आज तैयारियां की गई है। आगमन पर उनके म्यूजिकल पाथवे भी तैयार किया गया है। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जायजा लिया है। इधर काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम ने पूजा आराधना की। पहुंचे जब सीएम देश प्रदेश के सुख समृद्धि को लेकर कामना भी की है। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम ने पूजा आराधना की है। देश प्रदेश की सुख समृद्धि को लेकर कामना भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तस्वीरें क्या वाराणसी की पूजा आराधना करते हुए नजर आए हैं। देश प्रदेश की सुख समृद्धि को लेकर कामना भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी पूजा करते हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने एमएसएमई कृषि के साथ ही साथ देखिए उद्यमिता विस्तार, रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया है। सीएम ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए, ताकि उत्तर प्रदेश को उद्यमिता का केंद्र बनाया जा सके। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र को यूपी की आर्थिक प्रगति का आधार बताते हुए इसे और मजबूत करने के लिए कई निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ने पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान दी है। सीएम ने निर्देश दिया कि हर जिले के कम से कम 50 युवाओं को यूपी मार्ट और अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी जाए, जिससे इसका लाभ उठा। सीएम ने विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स को हर गांव में स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीण कारीगरों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिले। उन्होंने कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के विस्तार पर भी जोर दिया। सीएम ने 25 से 29 सितंबर को नोएडा में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी ITS 2025 की तैयारियों की समीक्षा की और इसे ODOP उत्पादों के लिए वैश्विक मंच बताया। सीएम योगी की एमएसएमई समीक्षा बैठक ने यूपी में उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस रणनीति पेश की है। यूपी मार्ट, ODOP और विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स जैसे कदम आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश एमएसएमई के दम पर वैश्विक तौर पर मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले काशी में तैयारियां जोरों पर है। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में करीब 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ ही वे देश भर के 9 करोड़ 7 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करेंगे। ये दौरा वाराणसी के विकास और किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए काफी अहम साबित होने जा रहा है। वाराणसी में 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सेवापुरी ब्लॉक के बनौली गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे, जहां 2200 करोड़ रुपए की पीएम सौगात देंगे। काशी को 2183 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिलेंगी। सड़क, स्वास्थ्य, खेल,
धार्मिक स्थल, घाटों का पुनर्विकास जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। लालपुर स्टेडियम में सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड का पुनर्विकास के लिए 4 करोड़ 88 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंगा किनारे 8 घाटों का CSR फंड से पुनर्विकास के लिए 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। PM किसान योजना की 20वीं किश्त का वितरण भी होगा। 9 करोड़ 7 लाख किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। सड़क कार्यों और लेवल क्रॉसिंग बाई सी और खलीलपुर यार्ड में रेलवे ओवरब्रिज की आधारशिला रखी जाएगी। मालवीय कैंसर केंद्र रोबोटिक सर्जरी और सिटी स्कैन सुविधाओं का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर वाराणसी को सजाया गया है। प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों, धार्मिक प्रतीकों, देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं, जो अलग ही अपने आभा बिखेर रही हैं। इस दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा काशी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। PM किसान की 20वीं किश्त और 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शहर और किसानों के लिए नई उम्मीदें लेकर आई है और काशी वाकई वैश्विक पर्यटन और आध्यात्मिक केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई तेज हो चुकी है। मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की 5 दिन की कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद अब ईडी ने उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन को रिमांड पर लेने की तैयारी भी कर ली है। छांगुर ने पूछताछ के दौरान खुद को बेगुनाह बताते हुए वसीउद्दीन और संतोष पर उसे फंसाने का बड़ा आरोप लगाया है। बलरामपुर के मथपुर गांव निवासी जलालुद्दीन और छांगुर मौलाना के खिलाफ अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की जांच तेजी से चल रही है। 28 जुलाई 2025 को लखनऊ की विशेष कोर्ट ने छांगुर को 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। इस दौरान ईडी ने छांगुर से उसके 40 से अधिक बैंक खाते, विधि और अवैध संपत्तियों को लेकर के तीखे सवाल किए हैं। छांगुर ने पूछ में कहा है कि वसीउद्दीन और संतोष नाम के लोगों ने उसे इस मामले में फंसाया है। उसने विदेशी फंडिंग की जानकारी अपने करीबी नवीन रोहरा और जमालुद्दीन को होने की बात कही। ईडी अब नवीन को रिमांड पर लेने के लिए लखनऊ की विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है। इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 5 जुलाई 2025 को लखनऊ के एक होटल से छांगुर और जलालुद्दीन और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद छांगुर के बेटे महबूब और करीबी नवीन रोहरा और जमालुद्दीन को भी हिरासत में ले लिया गया। 17 जुलाई को बलरामपुर में हुई छापेमारी के दौरान ATS ने वांछित अपराधी राशिद शाह को गिरफ्तार किया। ये सभी फिलहाल जेल में हैं। ईडी ने 9 जुलाई 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसके बाद 17 जुलाई को लखनऊ, बलरामपुर और मुंबई में छांगुर और उसके सहयोगियों के 15 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। ईडी की जांच में पता चला है कि छांगुर और उसके सहयोगियों के 40 से अधिक बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें अधिकांश रकम मिडिल ईस्ट, खासकर दुबई और पनामा की शेल कंपनियां लॉगोस मरीन से आई। इन पैसों का इस्तेमाल बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में संपत्ति खरीदने, अवैध निर्माण और धर्मांतरण के लिए किया गया। नीतू और नवीन के नाम पर 75 से 80 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी गई, जिसमें बलरामपुर में एक आलीशान कोठी और लखनऊ के सुभाष नगर में बुटीक शामिल है, जिसके दस्तावेज छिपाने का अड्डा बनाया गया था। ईडी ने इनमें से कई संपत्तियों को सील कर दिया है और 120 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। छांगुर ने पूछताछ में दावा किया है कि वसीउद्दीन और संतोष ने उसे फंसाया है, लेकिन ईडी का मानना है कि वो जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। ATS मुंबई में छांगुर के 4 अन्य सहयोगी शहजाद शेख, वसीम अहमद, शमीम मलिक और जुम्मन खान की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जांच में पता चला है कि छांगुर का नेटवर्क नेपाल सीमा और दुबई तक फैला था और उसने सीजर-ए-तैयबा नामक किताब के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। छांगुर बाबा के खिलाफ ईडी और ATS की कार्रवाई ने अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब नवीन रोहरा पर शिकंजा कस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब अपराध की। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी कड़ी में मथुरा में सराफा व्यापारी से लूटपाट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जबकि मिर्जापुर के मड़ेहान में लूट के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार जारी है। मथुरा के थाना फराज क्षेत्र के रेपुराजाट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ 25 जुलाई को आगरा के एक सराफा व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की चांदी की लूट के मामले में वांछित 2 बदमाशों के साथ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश बिना नंबर प्लेट की बोलेरो गाड़ी में इलाके में घूम रहे हैं। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। आगरा और मथुरा बॉर्डर पर एक व्यापारियों को, चांदी व्यापारियों को अगवा कर अपहरण करते हुए डकैती की घटना चांदी की कारित की गई थी, जिसमें कि व्यापारी द्वारा बताया गया था कि लगभग 1 करोड़ की चांदी लूटी गई थी अपराधियों द्वारा। इसमें मुकदमा पंजीकृत फराज थाने में किया गया था। इसमें तत्काल सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम, थाने की टीम और हमारी सारी टीमों द्वारा 8 टीमों का गठन करते हुए इसमें तत्परता से खोजबीन और तारी अपराधी के प्रयास चल रहे थे। इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता के तहत 31/1 की रात में इसमें कुछ संदिग्ध गाड़ियों का मूवमेंट बॉर्डर पे प्रकाश में आया था, जिसमें कि टीमों द्वारा घेराबंदी और चेकिंग का कार्य किया जा रहा था। इसमें बोलेरो गाड़ी द्वारा संदिग्ध दिखने पर, इसको रोकने पर पुलिस से इनकी अपराधियों द्वारा बिना किसी सोचे समझे पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था, जिसमें रक्षात्मक पुलिस द्वारा फायर किया गया था और मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम राहुल और नीरज हैं। इनका प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था और इनसे संपूर्ण चांदी, जिसकी कीमत 1 करोड़ के करीब है, उसको बरामद किया गया है। एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है, असलहे बरामद किए गए हैं और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दूसरी घटना मिर्जापुर के मड़ेहान थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने लूट के एक वांछित आरोपी देवराज को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। एक ट्रक ड्राइवर से लूटपाट के मामले में फरार देवराज पर 7 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह मोटरसाइकिल पर इलाके में घूम रहा था। चेकिंग के दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। लूट की घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त देवराज यादव पुत्र रामरक्षा निवासी ग्राम ददरा, थाना राजगढ़, जिला मिर्जापुर को ग्राम राजापुर ढेकवा के जंगल से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली पैर में लगने से घायल अभियुक्त देवराज को उपचार हेतु CHC मड़ेहान भेजा जा रहा है तथा इस दौरान इसके 2 अन्य साथी जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त देवराज यादव के पास से घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल व लूट का 4050 रुपया नगद व बादनी मुकदमा से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज व 1 अदद देसी तमंचा 315 बोर 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त देवराज यादव थाना राजगढ़ का 1 क्लास का दुराचारी HS है। इसके विरुद्ध कई जघन्य प्रकृति के अभियोग भी पंजीकृत हैं। मथुरा और मिर्जापुर की इन घटनाओं ने ऑपरेशन लंगड़ा की प्रभावशीलता को दिखाया है। मथुरा में सराफा व्यापारी से लूट का माल बरामद होने से व्यापारियों में राहत की सांस है, जबकि मिर्जापुर में लूट के आरोपी की गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों का भरोसा पुलिस पर बढ़ा है। दोनों घटनाओं में घायल बदमाशों से पूछताछ में अन्य आपराधिक गतिविधियों और उनके नेटवर्क के बारे में अहम खुलासे होने की उम्मीद है। तो वहीं फिरोजाबाद पुलिस और ANTF आगरा ने बड़ी कार्रवाई की है। इस संयुक्त कार्रवाई में 50 लाख से अधिक की अफीम बरामद की गई है। इस दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही मोबाइल और नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, मुस्लिम खान और बलराम कुमार। ये मुस्लिम पलवल हरियाणा का रहने वाला है और बलराम ये गया बिहार का रहने वाला है। इसमें इनका मेन काम ये था कि बिहार गया से ये माल ले जाकर हरियाणा में ये सप्लाई करते थे और वहाँ सस्ते दामों से बिहार से लेकर और भारी दामों पे कीमतों पे वे वहाँ सप्लाई किया करते थे।
इसमें जो दो वांछित भी हैं, असलम और ज्ञानी सिंह, इनको हम लोग वांछित किए हैं। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसमें जो बरामदगी हुई है, एक ट्रक जिसमें ये माल छुपा के ले जा रहे थे, 12 बोरियों में ये माल बरामद हुआ है और साथ ही साथ मोबाइल और नकदी भी इनसे बरामद हुई है। ये दोनों जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इनको हम लोग फिलहाल जेल भेज रहे हैं। इसमें अन्य जो दो वांछित हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा और उनका नेक्सस और कहाँ कहाँ फैला हुआ है उस सब के बारे में जानकारी करके इसमें और भी हम लोग अच्छी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा अपराधियों के लिए कड़ा संदेश दे रहा है। मथुरा और मिर्जापुर के मुठभेड़ों ने लूट के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह की कार्रवाई अपराध को जड़ से खत्म कर पाएगी और क्या ग्रामीणों और शहरी इलाकों में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग पाएगी? यह सवाल समय और पुलिस के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है शाहरुख को। शाहरुख खान ने पुरस्कार मिलने पर आभार जताया है। अभिनय सिर्फ एक पेशा नहीं, पर्दे पर सच्चाई दिखाने की एक जिम्मेदारी है, ये उनकी ओर से रिसीव करते हुए पुरस्कार को कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। Namaskar and Adab. Needless to say, I am overwhelmed with gratitude, pride and humility. To be honored with the National Award is a moment that I will cherish for a lifetime. Thank you so much to the jury, the chairman and to the INB ministry and to everyone who thought I was worthy of this honor. I want to thank all my directors and writers, especially for 2023. So thank you Raju sir, thank you Sid, and especially thanks to Atlee sir and his team for giving me the opportunity in Jawan and trusting me to deliver and be worthy of this award. Atlee sir, this is like you say, mass. I want to thank my team and management which works tirelessly with me. They bear with me my eccentricities and impatience and give me their full attention and make me look much better than I am, like even now in this video. This award without their perseverance and love would not be possible at all. Thank you so much for everything you do. My wife and kids who over the last few years give me so much more love and care, as if I'm the kid in the house and want only the best for me. They know my obsession with cinema takes me away from them, but they all bear it with a smile and allow me the time. So thank you very much for that. A national award is not just about achievement. It's a reminder that what I do matters. It tells me to keep going. चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। बेवर थाना क्षेत्र के नगला ताल के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर ट्रक में जा घुसी। भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर नगला ताल के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। किशनी थाना क्षेत्र के हरिपुर कैथोली गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये परिवार आगरा में जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बाद घर वापस लौट रहा था। सुबह करीब 6 बजे सामने से आ रहे ट्रक से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार चकनाचूर हो गई। इस हादसे में एक 11 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवर ले जाया गया और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। देखिए, एक सड़क हादसे बेवर थाना क्षेत्र में हुआ है। ये सूचना मिली कि आगरा से छिबरा मऊ की तरफ एक फैमिली जा रही थी और उसमें 2 महिलाएं 3 बच्ची और एक पुरुष थे। पुरुष गाड़ी चला रहा था। बारिश होने के कारण और थोड़ी गति ज़्यादा होने का जो सूचना मिली है, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर के उस पार चली गई दूसरी रोड की तरफ। जीटी रोड में दूसरे साइड से एक वाहन आ रहे थे, ट्रक आ रहे थे, उससे ये गाड़ी टकरा गई। इसमें दीपक चौहान जो ड्राइविंग कर रहा था उसके साथ 2 महिला और 2 बच्चे की मौत की सूचना है। एक बच्ची जिसकी उम्र 11 साल है, उसका इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टरों से बात हुई है, उसकी स्थिति सही बताई जा रही है, लेकिन और अधिक चिकित्सा के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, जिसे तत्काल रवाना किया गया है।
यातायात को सुचारू करने के लिए वहाँ पुलिस बल तैनात किया है और यातायात की कोई समस्या नहीं है और वाहन चल रहे हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग, कहाँ के रहने वाले? ये जो सूचना मिली है कि ये मैनपुरी के ही रहने वाले हैं और ये आगरा से आ रहे थे और कन्नौज छिबरा मऊ की तरफ जा रहे थे। हादसे के बाद जीटी रोड पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर मलबे से शवों को बाहर निकाला और घायल बच्ची को अस्पताल तक पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई। हादसे के 5 मिनट बाद उसी स्थान पर एक और हादसा हुआ। इस दुखद हादसे पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायल बच्ची के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी के इस भीषण हादसे ने एक ही पल में एक परिवार को उजाड़ दिया। 5 लोगों की मौत हो गई और एक मासूम की जिंदगी खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।